एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकती है अगर हम उन आदतों को बना लें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा। बट हमारा मानना ये होता है कि हमको अगर अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लाना है तो हमको कुछ बड़ा करना होगा और हम इन छोटी आदतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो ना ये बन पाती है हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा और ना हम देख पाते अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज। तो इसी टॉपिक के ऊपर लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे इस पूरी बुक की समरी और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो जेम्स क्लियर ने इस बुक में बोले हैं। दोस्तों, मैं हूं अनुपम शर्मा, आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ हम हर महीने ऐसी 2 बुक समरीज डिस्कस करते हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक में जेम्स ने 4 मेन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है। पहली चीज़ द 1% रूल, कैसे 1% इंप्रूवमेंट से आप अपने अंदर एक बड़ा चेंज देख सकते हैं। दूसरी चीज़ वाई यू शुड नॉट फोकस ऑन गोल्स, और उसके अलावा हम किस चीज़ पर फोकस करें हम वो भी डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ चेंजिंग योर आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके लाइफ टाइम के लिए हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं। और चौथी चीज़ 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, कैसे आप इस लॉ को यूज़ करके अच्छी आदतें बना सकते हैं, बुरी आदतें छुड़ा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं द 1% रूल की। दोस्तों, 1% रूल काम करता है कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल पर। आप अगर खुद को डेली 1% बेहतर बनाते चले जाएं तो 12 महीने के अंदर अंदर आप खुद से बन जाएंगे 37 टाइम्स बेटर। वहीं अगर आप खुद को 1% डिग्रेड करते चले जाएं तो आप 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे 0। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लेते हैं। मान के चलिए आपको रनिंग की हैबिट डेवलप करनी है, तो आप 500 मीटर से शुरुआत कीजिए, डेली उसमें 1% इजाफा कीजिए और 12 महीने के अंदर आप तैयार हो जाएंगे मैराथन दौड़ने के लिए, यानी कि सीधा 500 मीटर से 18 किलोमीटर प्रति दिन। हालांकि इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि शुरू के 3 से 6 महीने के इंटरवल में आपको उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस और इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आएगा। बट जैसा कि मैंने बोला, यह काम करता है कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल पर। रिजल्ट्स हमेशा थोड़े से लेट आएंगे, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट रिजल्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट आएंगे। और जेम्स ने अपनी बुक में ये चीज़ साफ साफ बोली भी है कि टाइम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर आप टाइम को इस्तेमाल करेंगे सही जगह पे इन्वेस्ट करके तो आपका दोस्त बन जाएगा, अगर आप टाइम को इन्वेस्ट करेंगे गलत जगह पे तो आपका बन जाएगा दुश्मन। चलिए, तो बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जिसमें जेम्स ने बोला है डू नॉट फोकस ऑन गोल्स, इंस्टीड फोकस ऑन सिस्टम्स। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जेम्स ने 3 बातों को बोला है। पहली चीज़, विनर्स एंड लूजर्स आर हैविंग सेम गोल्स। तो अब एक चीज़ तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि विनर और लूजर के गोल्स तो सेम है। तो वो क्या चीज़ है जो उनको डिफरेंशिएट करती है? वो चीज़ है सिस्टम्स। जो सिस्टम्स को फॉलो करता है वो बन जाता है विनर, और जो फॉलो नहीं करता वो बन जाता है लूजर। तो यहाँ ध्यान दीजिए सिस्टम्स पे, ना कि गोल्स पे। सेकेंड, गोल्स ओनली ब्रिंग अ टेम्परेरी चेंज। तो अगर आज मैं ये डिसाइड कर भी लूँ कि मेरे को 3 महीने के अंदर अंदर 5 kg वेट करना है कम, तो मैं दौड़ के, भाग के, डाइटिंग करके वेट तो कम कर लूँगा, बट अगले 2 महीने में फिर से वो वेट वापस आ जाएगा अगर मैंने अपनी उन आदतों को ही नहीं सुधारा जिनकी वजह से वो वेट हुआ था गेन। और हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो दौड़ भाग के किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करके वेट तो कम कर लेते हैं, बट 6 महीने बाद देखो तो वैसे के वैसे ही। तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई गोल ना सेट करें, अपनी उन आदतों को पहचानें, अपने सिस्टम्स को फॉलो करें और स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाएं, जिससे आप ऐसे गोल्स तो अचीव करते ही चले जाएंगे, प्लस आपका लाइफ टाइम का हेल्थ इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। थर्ड थिंग, गोल्स रेस्ट्रिक्ट आर हैप्पीनेस। हम अक्सर करते ही हैं कि अपनी खुशी को बांध देते हैं गोल से और ये सोच लेते हैं कि अब मुझे खुशी तभी मिलेगी जब मेरा गोल अचीव हो जाएगा, जिसके चक्कर में हम ज़्यादातर खुश रह ही नहीं पाते। क्यों ना हम इस गोल की बजाय एक सिस्टम से प्यार कर लें, एक सिस्टम को फॉलो करें, जिससे हम वो डेली सिस्टम फॉलो भी करेंगे, हमको उसको करने में मज़ा भी आएगा, और अगर हमने वो सिस्टम फॉलो कर लिया तो गोल्स तो हम अचीव करते ही चले जाएंगे। दोस्तों, थर्ड टॉपिक में बात करेंगे वाई आइडेंटिटी चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जब भी आप कोई आदत डेवलप करते हैं या किसी आदत को बदलते हैं तो वो 2 प्रकार से बदली जा सकती है। पहला होता है आउटकम बेस, दूसरा होता है आइडेंटिटी बेस। आउटकम बेस आदत को डालने का एक नुकसान ये होता है कि वो बहुत टेम्परेरी होती है, और अगर हमको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स ना दिखे तो हम उस आदत को छोड़ के अपनी पुरानी आदतों पर वापस चले जाते हैं। वहीं अगर आप इस आदत को अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बना लेंगे तो वो आदत आपकी लाइफ टाइम के लिए आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है, तो आप उसको लाइफ टाइम फॉलो करेंगे। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मैं जब भी रनिंग या जिमिंग करता हूँ
तो मैं कभी भी खुद से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि मेरे को ये आउटकम चाहिए या मेरे को ये रिजल्ट चाहिए, वो भी इतने टाइम में, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बल्कि मैं खुद से ये बोलता हूँ कि मैं एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ, जिसको एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन ये 30 मिनट्स की जिमिंग एक्टिविटी या रनिंग एक्टिविटी डेली करनी है, और अगर मैं ये करता रहा तो मेरे को रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे। दोस्तों, हमारा गोल किताब खत्म करना नहीं, एक रीडर बनना होना चाहिए। हमारा गोल वेट लॉस करना नहीं, एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान बनना होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाएं। इसलिए पहले हमको बदलनी है अपनी आइडेंटिटी, और उसी के साथ आपकी बदल जाएंगी आदतें। तो दोस्तों, हमने समझ लिया कि अपनी हैबिट्स में 1% चेंज ला के हम कितना बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे हमको गोल्स पे फोकस ना करके सिस्टम्स पे इंप्रूव करना चाहिए, और क्यों हमको अपनी हैबिट्स को आउटकम के बजाय अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से सेट करना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि अब हम हैबिट्स को बिल्ड कैसे करें। तो हैबिट्स बेसिकली 4 स्टेप्स में बिल्ड होती हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू वो चीज़ होती है जो आपके दिमाग को इंडिकेशन देती है कोई भी एक्शन लेने के लिए। क्रेविंग देती है आपको वो मोटिवेशनल फोर्स। रिस्पॉन्स होता है वो एक्शन जो आप लेते हैं, और रिवॉर्ड होता है जो आपको इन दी एंड मिलता है। तो इन्हीं 4 स्टेप्स को हम अपने आखिरी टॉपिक में द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज में समझेंगे, और देखेंगे कि कैसे इन 4 स्टेप्स को यूज़ करके हम एक अच्छी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं, बुरी हैबिट को छुड़ा सकते हैं। तो जेम्स ने अपने एक लास्ट टॉपिक में ये बोला है कि किसी भी अच्छी हैबिट को बनाने के लिए आपका क्यू होना चाहिए ऑब्वियस, आपकी क्रेविंग होनी चाहिए अट्रैक्टिव, आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए ईजी, और आपका रिवॉर्ड होना चाहिए सेटिस्फाइंग। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ रनिंग का, मान के चलिए आपको हैबिट डालनी है रनिंग की, तो आपकी क्यू होनी चाहिए ऑब्वियस। मतलब आप अपने फ़ोन में एक अलार्म लगाएं जिससे आपके दिमाग को ये हिंट मिल जाए कि ये मेरा टाइम है रनिंग करने का, जिससे कि वो एक्शन बहुत ऑब्वियस बन जाए। आपकी क्रेविंग होनी चाहिए अट्रैक्टिव। इस रनिंग के प्रोसेस को आपको बनाना है बहुत ही अट्रैक्टिव। उस टाइम पे आप कर ये सकते हैं कि पहली चीज़ रनिंग के बेनिफिट्स समझें, जिससे कि आप वो करने पे हो जाए मजबूर। प्लस रनिंग के टाइम आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप अपनी कोई फेवरेट बुक सुन सकते हैं या फिर अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं, जिससे कि वो सारा प्रोसेस बन जाएगा अट्रैक्टिव। अब आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए ईजी। अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप रनिंग करने के लिए कोई ऐसा जिम ज्वाइन कर लें जो 10 किलोमीटर दूर है, तो इससे तो आपका वो रिस्पॉन्स बन गया टफ। आपको कोई ऐसे जगह पे रनिंग की ढूंढनी है जो आपके एक्सेस में हो और जिसके लिए आपको करनी पड़े बहुत कम मेहनत, और आपका रिवॉर्ड होना चाहिए सेटिस्फाइंग। तो ये पूरी एक्टिविटी करने के बाद, रनिंग खत्म होने के बाद आप खुद को रिवॉर्ड में क्या देंगे? आप पहली चीज़ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कर सकते हैं कि यस, मैंने आज रनिंग की तो आज मेरे को बॉडी को ये बेनिफिट्स मिलेंगे। प्लस अपने इस प्रोसेस के बाद एक बहुत ही हेल्दी मील खा सकते हैं, जिससे सारा प्रोसेस बन जाएगा अट्रैक्टिव। ऑन दी अदर हैंड, जेम्स ने ये बोला है कि अगर आपको आपकी कोई भी आदत रोकनी है तो आपको अपने क्यू को बनाना होगा इनविजिबल, क्रेविंग को बनाना होगा अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को बनाना होगा टफ, और रिवॉर्ड को बनाना होगा अनसेटिस्फाइंग। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया अगर आपको रोकना है तो आपको क्यू बनानी है इनविजिबल। मतलब फ़ोन से सारे नोटिफिकेशन, सारे वो अलार्म हटा दीजिए जो आपको ट्रिगर करते हैं फ़ोन यूज़ करने पर, बंद कर दीजिए। सेकेंड, क्रेविंग बनानी है नॉट अट्रैक्टिव। मतलब अभी आपको अपने दिमाग में ये चीज़ डालनी है कि इसके कितने डिसएडवांटेजेस हैं, जिससे कि आपको ये सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करने का बिल्कुल क्रेविंग हो ही ना, आप उसके लिए तैयार हो जाएं। तीसरी चीज़, रिस्पॉन्स बनाना है टफ। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स डाल दीजिए सारी एप्लीकेशंस पे, जिससे कि आपका दिमाग आपको ये इंडिकेशन दे दे कि अगर मुझे ये एप्लीकेशन यूज़ करना है तो बहुत ही टाइम वेस्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत मेहनत करने वाली है, नहीं करते। चौथा, आपको आपका रिवॉर्ड बनाना है अनसेटिस्फाइंग। तो अपने सारे सोशल मीडिया में डालिए टाइमर्स, जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू यूज़ इट, आपको ये एक अलार्म टाइप से आ जाए कि आज आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, और आपको एक सेंस ऑफ गिल्ट फील आ जाए कि मैं ये टाइम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता था। तो जो रिवॉर्ड आपको इन दी एंड मिलेगा ये पूरी एक्टिविटी के बाद, दैट शुड नॉट बी गुड। तो वो आपको मोटिवेट करेगा ना यूज़ करने के लिए। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स बेसिकली हमको सिखाता क्या है? ये हमको सिखाता है बड़ी हैबिट्स की जगह छोटी छोटी हैबिट्स पर काम करना, गोल्स की जगह सिस्टम्स पर काम करना, और आउटकम की जगह अपनी आइडेंटिटी को बेहतर बनाने पे काम करना सिखाता है। अब हैबिट्स कितने टाइम में बिल्ड होगी, कितने टाइम में रिजल्ट देगी, इसका कोई डिफाइंड क्राइटेरिया या डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है। समझने वाली बात यह है कि हैबिट्स कोई लक्ष्य नहीं है जिसको स्टैब्लिश करके आप एक अचीवमेंट पालेंगे। हैबिट्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये एक जीने का तरीका है जो दिन ब दिन आपकी लाइफ को बेहतर बनाती चली जाएगी। तो आप इन सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए, इनको अपनी लाइफ में
अपनी हिस्सा बनाइए अपनी लाइफस्टाइल का, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।